एक तो मैंने अंदाज़ा लगाया तुम लोग ना छोटी छोटी बात को पकड़ लेते हो। वो एक वीडियो में कह दिया कि राशिद भाई ने अंपायर के साथ कोई बात की थी, उसके ऊपर मुझे मैसेजेस करके लोग कह रहे हैं फारूक भाई यार वो बात बताए ना, क्या हुआ था क्या हुआ था क्या हुआ था। अब यार बता रहे हैं 10 ओवर्स के बाद ना, जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था ना पहली इनिंग में, अफगानिस्तान बॉलिंग कर रहा था ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में, तो अब मुझे नहीं पता बात क्या हुई है अंपायर के साथ राशिद की, क्या कम्युनिकेशन हुई है समथिंग। ड्रिंक ड्रिंक ब्रेक जो है, ड्रिंक्स ब्रेक वो ख़त्म हुई है। पीछे आप देखेंगे उस वो एक क्लिप है, उसमें राशिद खान आपको नज़र आ रहा है बात करता हुआ, पीछे से हसन नवाज़ और वो जा रहे हैं सलमान अली आगा। तो मोस्ट प्रोबेबली राशिद बात कर रहा है किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर से जो ड्रिंक्स वगैरह लेकर आया था ब्रेक के दौरान। तो राशिद उसको ये कह रहा है कि यार ये तुम किसको लेकर आए हो, ये कौन है बंदा यार, इसको अंपायरिंग नहीं आती। अब मज़ेदार बात यह है कि ये राशिद ने कहा था पहली इनिंग में जब अफ़गानिस्तान कर रहा था बॉलिंग, ठीक है। और राशिद की आपको पता है एक बड़ी जिसे कहते हैं ह्यूज किस्म की उन्होंने अपील की थी अगेंस्ट सलमान अली आगा, जिस पर अंपायर ने आउट नहीं दिया था, आपको याद है। तो उस वो खैर वो तो एक और चीज़ थी। लेकिन अब ये जो जैसे अंपायर हैं जो आज मैच में थे, वो आसिफ इकबाल हैं, वो भी यूएई के हैं, शिजू सैम वो भी यूएई के हैं, अकबर अली जो टीवी अंपायर थे वो भी यूएई के हैं, रिज़र्व अंपायर नदीम अंजुम वो भी यूएई के हैं, मैच रेफरी अली नकवी वो पाकिस्तान के हैं। तो अंपायर्स ये यूएई के हैं। ट्राई नेशन सीरीज़ थी, वो होस्टिंग पर थे। तो राशिद भाई का ना हमें नहीं कहना बनता, राशिद भाई ये यूएई वालों को कहे, ये उनके अंपायर हैं। मतलब वो आई डोंट नो अब बात क्या हुई है असल में। अब ना अब तो चूंकि चलो वो तो एपिसोड हो गया, वो जो बाद में एपिसोड हुआ है उसके ऊपर बहुत बात हो रही है, और वो है दरवेश रसूली का एलबीडब्ल्यू जो नवाज ने किया था। उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि वो नवाज ने बेसिकली अपील ही इतनी तगड़ी की थी कि अंपायर ना उस अपील के प्रेशर में आके एलबीडब्ल्यू दे गया, वरना वो एलबीडब्ल्यू बकौल कुछ क्रिकेट फैंस के कि वो एलबीडब्ल्यू बनता नहीं है। वो जो अंपायर थे उनका नाम है आसिफ इकबाल, जिन्होंने वो एलबीडब्ल्यू दिया था ना उनका नाम है आसिफ इकबाल, उन्होंने वो एलबीडब्ल्यू दिया था। और आसिफ इकबाल जो हैं वो 5 जिसे कहते हैं मैचेस 4 मतलब अंपायरिंग उसमें कर चुके हैं। अच्छा 24 मैचेस में वो 4 मैचेस में वो ऑन फील्ड अंपायरिंग, एक मैच में वो टीवी अंपायर रहे हैं। T20s वो 24 ऑफिशिएट कर चुके हैं एज अंपायर, 7 उन्होंने एज ए टीवी अंपायर किए हुए हैं। अच्छा वुमेन ओडीआई के 3 मैचेस भी वो ऑफिशिएट कर चुके हैं एज अंपायर। वुमेन T20 इंटरनेशनल्स के 13 मैचेस में अंपायरिंग कर चुके हैं। लिस्ट ए के उनके 2 मैचेस की में अंपायरिंग है, T20s में 9 मैचेस में अंपायरिंग कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका प्रोफाइल इतना तगड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं। ये जो हैं शिजू सैम, इनका T20 का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनके 47 मैचेस हैं एज अंपायर और 14 मैचेस हैं एज टीवी अंपायर। वो हैं सारे फ्लफ़ी से, तो वो पीछे से ना सारे एक ही तरह के लगते हैं, ठीक है ना। मतलब थोड़ा दूर से ना वो करीब जाके पता लगता है किसी के मूछें हैं किसी की नहीं। तो अंपायरिंग इस टूर्नामेंट में ना, अब चूंकि डीआरएस भी नहीं था, एक ये बड़ा प्रॉब्लम हुआ है डीआरएस नहीं था, स्पीड गन नहीं थी, तो ये 2 चीज़ें ना इसकी वजह से थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ है रसूली का। अब नेकेड आई से अगर आप देखें तो आपको लगता है कि बॉल जो है वो पिच हुई है मिडल और लेग पे और फिर स्ट्रेट हुई है, ठीक है। यहाँ आप कह लें कि थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं कि पढ़ के ना हल्का सा बहुत वो जिसे कहते हैं ना एक मैसिव डिविएशन, वो आपको इन अ वे के वो उस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर तो मैसिव डिविएशन आई एम टॉकिंग अबाउट वो इम्पैक्ट का जो पॉइंट है गेंद का, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि गेंद ना ऐसा नहीं है कि लेग स्टंप के बाहर पिच हुई है, वो इतनी वो जिसे कहते हैं ना एक सामने सामने तो ऐसे ही लगता है कि यार मिडल और लेग पे पिच हुई है। लेकिन अब चूंकि डीआरएस नहीं है तो वो विकेट का वो जो लकीर सी होती है वो भी नज़र नहीं आ रही, जिससे पता लगे कि, क्योंकि आपको पता है कि अगर आधा सा बॉल भी थोड़ा लेग स्टंप से
बाहर पिच हो तो वो उसको कर दिया जाता है कि भाई ये पिचिंग आउटसाइड दी लेग स्टंप है, तो उस पर एलबीडब्ल्यू बनता नहीं है। अब नवाज वाला कुछ कहते हैं कि ये एलबीडब्ल्यू नहीं था, उनको लगता है कि बॉल जो है वो लेग स्टंप से बाहर पिच हुई है या थोड़ी बहुत पिच हुई है, ये आउट नहीं बनता था। तो अब तो वो वाला गुस्सा भी होगा। तो वो उस पर भी राशिद भाई को वैसे ट्रोल तो किया जा रहा है, लेकिन अब आई डोंट नो कि चलो ये तो समझ में आता है, दरवेश रसूली वाली बात जो है वो समझ में आती है कि एक डिसीजन आपको लगता है गलत हो गया, चलें वो क्रिटिसिज्म समझ में आता है। सलमान अली आगा के अगेंस्ट जो एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी वो भी नॉट आउट दिया गया था, वो भी मेरा ख्याल है शिजू सैम ने शायद नहीं दिया था एलबीडब्ल्यू। वो भी समझ में आता है ना वे कि वो गेंद पड़ के बाहर निकल रही थी, यू आर नॉट श्योर ऑफ स्टंप को हिट करेगी नहीं करेगी। मैंने बताया ना नेकेड आई से बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पैड आगे आ जाता है ना, स्टंप्स तो उसके पीछे छुप जाती हैं। दरवेश रसूली का यही है, वो पैड आगे आए हुए हैं, आपको नहीं आइडिया हो रहा कि यार लेग स्टंप किस जगह पे करके है, कि आप आइडिया लगाएं आप, मतलब आप यानी कि आप 100% एक्यूरेट हों, आपको पता हो कि ये लेग स्टंप है, ये उसकी लाइन है, गेंद इधर पड़ी है या इधर पड़ी है। आप आइडिया लगा रहे हैं ना कि यार यहाँ पर होगी लेग स्टंप तो ये इस, तो वो आइडिया के ऊपर तो नहीं गेम चलती ना। तो डीआरएस होना चाहिए था इस सीरीज़ में। बड़ी अजीब सी बात है कि इस सीरीज़ में डीआरएस नहीं है। ये नीदरलैंड्स और अभी किसकी जिम्बाब्वे की सीरीज़ हुई है अभी, उसमें था, उसमें स्पीड गन भी थी। हमारा इतनी मेजर सीरीज़ जिसमें पाकिस्तान है, यूएई है होस्ट नेशन, वो नहीं, अफ़गानिस्तान है उसमें, उसमें नहीं है। ये मुझे समझ नहीं आई, अब पता नहीं अब ये पीसीबी का फेलियर है या किसका, अब आई डोंट नो। क्योंकि बेसिकली तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ थी जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया ट्राई नेशन सीरीज़ में। तो वो तो सीरीज़ तो हमारी थी बट इंतज़ामात हुए थे यूएई के अंदर। तो आई डोंट नो, अब ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि इसके जो ये जो डीआरएस नहीं है या ये नहीं है, स्पीड गन वगैरह नहीं है, इसके क्या मामलात हैं। आई पर्सनली फील के होने चाहिए थे, होते तो शायद काफ़ी जो डिसीजन है ना वो ऐसे थे कि जो शायद थोड़े से बॉलर के फेवर में ना जाते, या जो बॉलर के फेवर में नहीं गए वो बॉलर के फेवर में चले जाते। जैसे आज मैंने आपको बता दिया ना, सलमान अली आगा के अगेंस्ट जो एलबीडब्ल्यू की अपील थी, दरवेश रसूली के अगेंस्ट जो एलबीडब्ल्यू की अपील थी वो, और मेरा ख्याल है कुछ पीछे भी हुए हैं। एक यूएई और पाकिस्तान के मैच में भी था, एक दो अपील्स ऐसी थी कि जो बड़ी ना क्लोज कॉल्स लग रही थी। तो बस अब क्या किया जा सकता है, अब राशिद भाई को गुस्सा चढ़ा हुआ है तो उनको किसी वजह से ही चढ़ा होगा। अब वो तो फिर टाइम से पता लगेगा कि अंपायर ने क्या कहा है, क्योंकि उस टाइम ड्रिंक्स ब्रेक थी यार। ड्रिंक्स ब्रेक में राशिद खान की क्या बात हुई होगी, यहाँ तो फिर वो अपील ही है, यहाँ गुरु वो अपील ही है राशिद खान वाली, जो जिसे कहते हैं ना जो नॉट आउट दी गई है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और चीज़ हो सकती है। ठहरो मैं ना तुम लोगों को ना एक एग्जैक्ट चीज़ चेक करके बताता हूँ। पाकिस्तान की जो इनिंग्स थी ना, ये 10 ओवर से पहले का है ना, 10 ओवर के बीच में ये कांड हुआ है। तो अगर मैं देखूं तो इसको छोड़ दो, इस ओवर को 10 इसको निकालो। अच्छा, राशिद खान ने ज़मान खान को, फ़खर ज़मान को एलबीडब्ल्यू किया था, वो ठीक है, आई गॉट इट। अच्छा, उसके अलावा सलमान अली आगा के अगेंस्ट जो राशिद की अपील थी, नहीं वो तो उसके बाद हुई है। नहीं यार, ये तो उसके बाद हुई है जो राशिद खान ने अपील की थी। उस्ताद जी ये कोई और ही मामला है, ये कोई और मामला है। ओवर द लूप नहीं, ये वो जो अपील हुई है ना, राशिद ने जो अपील की है अगेंस्ट सलमान आगा, वो 10 ओवर्स के बाद कहीं हुई है। तो राशिद भाई जो अंपायर के ऊपर गुस्सा दिखा रहे थे ना 10वें ओवर के बाद, या सॉरी 10वें ओवर के ड्रिंक्स ब्रेक में, वो कोई और ही कहानी है। और उसका भी आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। वो जो अपील हुई थी वो 13वें ओवर में हुई थी, 10वें ओवर से पहले नहीं हुई थी।
तो ये कहानी जब पता लगेगी ना, वो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। राशिद भाई का मूड ऑफ होना बनता था, वो इंटेंस मैच था, प्रेशर था, क्राउड अफगानिस्तान का बहुत ज़्यादा था, माहौल बहुत इंटेंस था, फाइनल था ट्राई नेशन सीरीज़ का, वो कैप्टन है एक टीम के। तो अब अगर उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया तो क्या करें, बट ठीक है, लेट इट गो। अब आप कह दें कि भाई ठीक है, इनको वही अंपायर अच्छा लगता है जो इनके सारी अपील्स के ऊपर आउट दे दे या समथिंग लाइक दैट। ऐसे हुआ नहीं है, अपील प्रॉपर हो तो उसके ऊपर आउट है ना। वो सलमान अली आगा वाली काफ़ी क्लोज कॉल थी, अंपायर ने नहीं आउट दिया, तो ये बात नहीं है, वो कोई और ही मसला है। देखते हैं उसमें से क्या निकलता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।